चलिए आज बनाते हैं सर्दियों में गर्माहट देने वाली तिल मावा रोल मिठाई। स्वाद ऐसा कि जो जीभ पर से कभी न जाए। अगर आपने इस मिठाई को एक बार बना लिया तो आपके घर में ये मिठाई कब ख़त्म हो गई, किस किसने खा लिया, पता ही नहीं चलेगा आपको। और इसको आपको फिर बार बार बनाना पड़ जाएगा। तो इस मिठाई को बनाने के लिए सफ़ेद तिल लेने हैं। मैंने यहाँ पर ये सफ़ेद तिल ले लिए हैं और ये लगभग ग्राम में वेट बताऊँ तो ये 250 ग्राम के करीब तिल हैं। और इन तिलों को मैंने पहले ही देख करके साफ़ कर लिया था। और कटोरी से मेजर करती हूँ तो ये देखिए पूरा फुल एक कटोरी भर करके तिल हैं। अब इन तिलों को हमें भून लेना है। तो यहाँ पर गैस की फ्लेम को हम मीडियम टू लो रखेंगे। तिलों की ये खास बात होती है कि ये बहुत ही जल्दी भुन करके तैयार हो जाते हैं। इसलिए हमें यहाँ पर ये ध्यान देना होगा कि तिल या तो जल ना जाए और या फिर ये अपना कलर चेंज ना कर ले। तो यहाँ पर देखिए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और तिल जो है भुन गए हैं, खिले खिले से लगने लगे हैं। मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ, आपको पता चल जाएगा कि ये किस तरीके से हो जाते हैं। ये देखिए बिल्कुल खिले खिले से लगे, मतलब कि ये थोड़ा सा ना फूल गए हैं, साइज़ में थोड़े बड़े हो गए हैं। तो यहाँ पर समझ जाइए कि तिल भुन गए हैं। अब गैस की फ्लेम को हम ऑफ़ कर देंगे और तिलों को अब ठंडा करने के लिए रख देंगे। तो अब मैंने यहाँ पर कढ़ाई ले ली है। अब यहाँ पर हमें मावे को है ना थोड़ा सा भूनना है, तो इसलिए मैंने दूसरी कढ़ाई ले ली है और गैस को ऑन कर लिया है। यहाँ पर भी गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है। तो ये लगभग 200 ग्राम के करीब मावा है और ये मावा मैंने घर पर ही बना करके तैयार किया है। और अगर आप चाहें तो मार्केट का भी मावा यूज़ कर सकते हैं, डेयरी किसी भी डेयरी पे आसानी से मिल जाता है। लेकिन मैं बाहर की बनी हुई चीज़ों को ज़्यादा यूज़ करना ना पसंद नहीं करती हूँ, इसलिए कोशिश मैं यही करती हूँ कि मैं हर चीज़ को अपने हाथ से ही घर पर बना करके तैयार कर सकूँ। तो ये मैंने 2 किलो दूध से मावा तैयार कर लिया था घर पर ही और इसको मैंने भून लिया है। वैसे तो ये मावा भुना हुआ ही है, लेकिन मैंने इसको फिर दोबारा से भून लिया है। इससे क्या होगा कि एक तो हमारी जो मिठाई है वो और ज़्यादा अच्छी लगेगी और जो मिठाई की शेल्फ़ लाइफ है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो मावा भी हमारा भुन गया है, इसको मैंने ठंडा करने के लिए अलग रख दिया है। अब जो हमने ये तिल भुने थे वो भी ठंडे हो चुके हैं। अब इन तिलों को पीस लेना है। भुने हुए तिलों में से थोड़े से तिल मैंने अलग निकाल लिए हैं। तो 3 चम्मच के करीब मैंने तिल निकाल करके अलग रख दिए हैं और बाकी के बचे हुए जो तिल हैं इन्हें हमें अब पीस लेना है और इसको दरदरा पीसना है। तो यहाँ पर जो हम मिक्सी को चलाएंगे उसे पल्स मोड पे चलाना है, मतलब कि ऑन ऑफ करके चलाना है। इससे तिल जो है दरदरे पीस करके तैयार हो जाएंगे। अगर हम इन तिलों को गर्म ही पीसते तो ये अपना ऑयल रिलीज़ कर देते और इसका ना एक पेस्ट सा बन करके तैयार हो जाता। इससे क्या है, मिठाई ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनती। तो इसलिए ज़रूरी बात यही है कि तिलों को ना हमें ठंडा कर कर ही पीसना है। तो यहाँ पर ये तिल भी पीस करके तैयार हो चुके हैं। तो इसके बाद अब मैंने यहाँ पर गुड़ ले लिया है। तो ये 250 ग्राम के करीब गुड़ है जिसे मैंने यहाँ पर ले लिया है। ये गुड़ देसी गुड़ है। अगर आपको देसी गुड़ मिल जाए तो आप मिठाई ना देसी ही गुड़ से बनाएं। और हाँ, अगर आपके यहाँ किसी को गुड़ पसंद ना तो आप इस मिठाई को यहाँ पर चीनी से भी बना सकते हैं। बस इसकी जगह आपको क्या है, चीनी को पीस लेना है। चीनी को पीस करके मावे के साथ मेल्ट करना है। तो यहाँ पर मैंने ये 300 ग्राम के करीब गुड़ ले लिया है और इसको ना चाकू से ही रफली मैंने इस तरीके से काट लिया है। आप चाहें तो इसे ग्रेट भी कर सकते हैं, ग्रेटर में भी आराम से ना ग्रेट हो जाता है। और ये 250 ग्राम के करीब गुड़ है, लेकिन अगर मैं कप से मेजर करके बताती हूँ तो ये पूरा फुल 1 कप के करीब गुड़ है। मतलब जिस कप से मैंने तिल को मेजर किया था उसी ही कप से मैंने गुड़ को भी मेजर करके दिखाया है। ये मतलब तिल और गुड़ दोनों ही बराबर क्वांटिटी में है। अब इसके बाद जो हमने मावा गर्म किया था इसमें मैंने गुड़ को डाल करके अच्छे तरीके से मिला दिया है। अब धीरे धीरे जो है गुड़ भी पिघलना शुरू हो जाएगा। अगर हाँ मावा ठंडा है, अगर गुड़ ना पिघले तो आप गैस की फ्लेम को ऑन भी कर सकते हैं और गैस की फ्लेम को ना लो ही रखना है। और देखिए 2 से 3 ही मिनट हुए हैं, गुड़ और मावा एक साथ मिल करके तैयार हो गए हैं। अब इसके बाद जो हमने तिल पीस लिए थे ना, थोड़ा थोड़ा करके हमें तिल डालने हैं और इनको अच्छे तरीके से मिलाना है। तो और इसी तरह से सारे तिलों को गुड़ और मावे के साथ मिला करके तैयार कर लेना है। जो बाकी के बचे हुए तिल था मैंने वो भी मिला दिया है और इनको अच्छे तरीके से चला दिया है। अब क्या होगा, जब धीरे धीरे ये ठंडे होंगे ना तो ये एक डोसा बन करके तैयार हो जाएगा। तो इसके बाद जो हमने साबुत तिल बचा के रखे थे एक कटोरी में, आधे तिल मैंने उसमें से डाल दिया है और इनको भी मिला लिया है। और ये देखिए बिल्कुल टाइट हो चुका है, मतलब एक बिल्कुल डोसा बन करके तैयार हो चुका है। और ये देखिए जैसे जैसे ठंडा हो रहा है ना, बिल्कुल ये मतलब चलाने में भी नहीं आ रहा है। अब मिठाई वैसे तो हमारी बन गई है, अब हम इसे सेट करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ये सिल्वर फॉइल ले लिया है और इसको ना ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अब बाकी के बचे हुए जो साबुत तिल हैं उन्हें हम फॉइल पे डाल करके चारों तरफ फैला देंगे। और इसके बाद यहाँ पर मैंने पिस्ते की कुछ कतरन ले ली हैं
उसे भी चारों तरफ फॉइल पर फैला दिया है। इससे ना मिठाई देखने और खाने में दोनों में ही बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेंगी। अब जो डो था उसको हम इस पर रख देंगे, फॉइल के ऊपर रख देंगे। अब है ना धीरे धीरे हाथों से प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर ना मैंने बेलन ले लिया है और उसको ऑयल से ग्रीस कर लिया है और धीरे धीरे जैसे हम रोटी बेलते हैं उस तरीके से इसको बेल लेना है। मतलब कि जितना आप फैला सके ना बेलन से इसको उतना ही फैला लें। बेलन को आप पहले ही अगर ऑयल से ग्रीस कर लेंगे तो जो मिठाई है बेलन पर बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी। इसके बाद मैंने यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं, तो इसमें आप अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर पिस्ता और बादाम की कतरनें ले ली हैं और कुछ यहाँ पर साबुत तिल थे उनको भी डाल दिया है और इसको फिर दोबारा से प्रेस कर लिया है। अब इस तरीके से एल्युमिनियम की एक फॉइल उठाएंगे और इसको आगे की तरफ प्रेस करेंगे और रोल करते हुए जाएंगे। धीरे धीरे आपको इसी तरीके से करना है, पहले हाथ से दबा लेना है, फिर एल्युमिनियम की फॉइल से इसे आगे करना है और प्रेस करना है और इस तरीके से ये एक रोल सा बन करके तैयार हो जाएगा। अब इस रोल को हम हाथों से थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे और इस तरीके से प्रेस करने पर ये थोड़ा बड़ा हो गया है, तो इसमें से हम कट लगा करके 2 पीस बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये काट लिया है और 2 पीस बन करके तैयार हो चुके हैं। अब इन दोनों पीसों को ना फॉइल से हम कवर कर देंगे और कवर करने के बाद इसे हमें सेट करने के लिए फ्रिज में रखना होगा थोड़ी देर के लिए। इससे जो क्या है मिठाई है ना थोड़ी टाइट हो जाएगी और अच्छी लगेगी कटने में। अच्छा, अगर आप इसे फ्रिज में ना रखना चाहें तो आप 1 घंटे के लिए फॉइल से कवर करके इसे बाहर ही रख सकते हैं, लेकिन मुझको ये मिठाई कट करके दिखानी है तो इसलिए मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था, जिससे क्या होगा ये जल्दी से सेट हो जाएगी और मैं आपको दिखा सकूँगी कि ये मिठाई कैसी बन करके तैयार हुई है। अच्छा, मेरे घर में तो ये ना सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई और ये ख़त्म भी उसी दिन ही हो गई जिस दिन मैंने इसको बनाया। और मेरे घर में अब सब जिद भी कर रहे हैं मुझसे कि ये मिठाई दोबारा से बना दो। तो अब देखती हूँ मैं इस मिठाई को दोबारा से बना करके तैयार करूँगी। तो यहाँ पर देखिए फ्रिज में से मैंने इसे निकाल लिया और आधा घंटा हो चुका था और ये जो फॉइल है ना ये थोड़ा सा चिपक रहा था, मतलब कि जब इसको मैं निकाल रही थी ना तो थोड़ा सा निकलने में दिक्कत कर रहा था, लेकिन आप इसको हल्के हाथों से निकालोगे ना तो ये आसानी से निकल जाएगा। अब मेरे पास ना कुछ ड्राई फ्रूट्स की ना कतरन बच गई थी, तो मैंने क्या किया इसके ऊपर भी ना धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सा चिपका दिया हाथों से। चिपक तो नहीं रहा था लेकिन फिर भी क्या करूँ बच गया था तो मुझे ये चिपकाना पड़ रहा था। अब इसके ना पीसीस कट कर लेंगे। तो आप पीसीस अपने मनपसंद शेप में कट कर सकते हैं, जैसा भी आपको पसंद हो आप उस शेप में से कट कर सकते हैं। मैंने ये राउंड में बनाया है तो इसलिए मुझे इसी तरीके से कट करने पड़ेंगे। अच्छा, ये जो मिठाई है ना बहुत ही जल्दी से बन करके तैयार हो जाती है, मतलब कि बहुत झटपट से बनने वाली मिठाई है ये। और इसके लिए ना ज़्यादा सामान की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, बस मावा लेना है, तिल लेना है और गुड़, बस 3 ही चीज़ों से ही मिठाई बन करके तैयार हो जाती है और स्वाद में वाकई ही बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है। और मैं आपको देखिए इसे तोड़ के भी दिखा रही हूँ कि कितनी ज़्यादा सॉफ्ट बन करके तैयार हुई है। मतलब कि अगर आप इसको मुंह में डालेंगे तो मुंह में जाकर के एकदम घुल जाने वाली मिठाई है और सर्दियों में वास्तव में सभी की फेवरेट मिठाई है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। अच्छा, आपके घर ना कोई गेस्ट आने वाला हो और आपको बाहर से मिठाई लानी पड़े, इससे अच्छा तो यही है कि आप इस मिठाई को ही घर पर बना करके सर्व करें। वास्तव में मेहमान भी आपकी तारीफ़ ही करेंगे, आपसे ज़रूर पूछेंगे आप ये मिठाई कहाँ से लेकर के आए। और अच्छा, आप जब इस मिठाई को बना लेना तो मुझको ज़रूर से कमेंट करके बताएं कि आपको ये कैसी लगी। मेरे घर में सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। अगर कोई कमी हो तो आप मुझको ज़रूर कमेंट करके बताएं।